हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। देखिए, लूसेंट का सीरीज चल रहा था और पिछले क्लास में हम लोग सोशल रिलीजन मूवमेंट कर रहे थे। उसमें से कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है तो आज उसको वो करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ रिवीजन करवा देता हूँ। जैसे कि आत्मीय सभा। तो आत्मीय सभा जो है कब स्टार्ट किया गया था, तो 1815 में राजा राम मोहन रॉय के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है। ब्रह्मो समाज, तो ब्रह्मो समाज किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो ये भी राजा राम मोहन रॉय के द्वारा स्टार्ट किया गया था। जैसे यहाँ पे डू लिखा हुआ है, तो डू का मतलब वो जो होता है सेम पर्सन, जो ऊपर में है ना वही सेम पर्सन। तो ब्रह्मो समाज कब स्टार्ट किया गया था, 1828 में राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। फिर आते हैं नेक्स्ट में, तो आर्य समाज। तो आर्य समाज किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो ये 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और इन्होंने एक नारा दिया था, गो बैक टू वेदा। ठीक है, यानी वेद की ओर लौटो। जो लोग हिंदू से किसी दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो चुके थे ना, उनके लिए ये था गो बैक टू वेदा। और नेक्स्ट करते आगे बढ़ते हैं, सत्य शोधक समाज। तो सत्य शोधक समाज कब स्टार्ट किया गया था, तो 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ये महाराष्ट्र के हैं। और इसको याद करने का ट्रिक है कि जैसे कि सत्य अगर आप बोलिएगा तो आपको फूल माला चढ़ाया जाएगा, जैसे कि गांधी जी थे। ठीक है, तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि ऊपर में ब्रह्मो समाज था ना, तो ब्रह्मो समाज में यहाँ से पकड़िए ब्रह्मा। ब्रह्मा यानी पंडित जी दुबे जो हो गए। और ब्राह्मण को कौन दान दक्षिणा ज़्यादा देता है, तो राजा देते हैं। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं, ब्रह्मा से ब्रह्मो पकड़िए, ब्रह्मो से ब्रह्मा पकड़िए। और दान दक्षिणा कौन देते हैं ब्राह्मण लोग को ज़्यादा, तो वो राजा होते हैं, महाराजा होते हैं। तो यहाँ से आप याद कर लीजिएगा। और सत्य शोधक समाज जो 1873 में स्टार्ट किया गया था, वो था ज्योतिबा फूले के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन कब स्टार्ट हुआ था, तो ये 1857 में स्टार्ट हुआ था। और किसके द्वारा, तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा। देखिए, 1897 में तो हुआ था ही, लेकिन 1873 में एक इनका स्पीच हुआ था जो शिकागो में यूएसए में। वो काफ़ी ज़्यादा समझिए कि वायरल टाइप का हो गया था, बहुत ज़्यादा वहाँ पे फेमस हो गए थे स्वामी विवेकानंद। और जो रामकृष्ण मिशन है ना, रामकृष्ण जो है ना, ये इनके गुरु हैं, स्वामी विवेकानंद के गुरु हैं। ये अपने गुरु के नाम पे ही एक मिशन स्टार्ट किए थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो ये किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में। और जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं ना, ये हमारे महात्मा गांधी के मेंटर हैं, गुरु हैं, मार्गदर्शक हैं। ठीक है। और हरिजन सेवा संघ। तो हरिजन सेवा संघ किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो ये महात्मा गांधी सॉरी महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, 1932 में। मैं फिर से आपको रिवीजन कर देता हूँ। आत्मीय सभा 1815 में किसके द्वारा, बोलिए बोलिए, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। ब्रह्मो समाज 1828 में किसके द्वारा, तो ये भी राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। ब्रह्मा से पकड़िएगा। ब्राह्मण को दान दक्षिणा कौन देता है, तो ज़्यादा राजा लोग, महाराजा लोग देते हैं। नेक्स्ट, आर्य समाज। तो आर्य समाज किसके द्वारा किया गया था, स्वामी दयानंद सरस्वती। देखिए, आर्य से सब आपको क्या समझ में आता है, आर्यन जो हमारे देश में सबसे पहले कौन आए थे, आर्यन आए थे। ठीक है, तो यहाँ से स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। और सत्य शोधक समाज को तो आपको बता ही दिया, जो लोग जो सत्य बोलते हैं उनको फूल माला माला चढ़ाया जाता है, जैसे कि हमारे महात्मा गांधी। तो वहाँ से सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले हो गए। और रामकृष्ण मिशन 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्टार्ट किया गया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में शुरू हुआ था, किसके द्वारा, तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। हरिजन सेवक संघ 1932 में किसके द्वारा स्टार्ट हुआ था, ये महात्मा गांधी के द्वारा। तो चलिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। और ये रहे हमारा क्वेश्चन, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। देखिए दोस्तों, 31 नंबर क्वेश्चन, 30 तक तो हो चुका था, 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ राधा स्वामी सत्संग। तो राधा स्वामी सत्संग के जो है फाउंडर कौन थे, तो ऑप्शन ए हरिदास स्वामी, ऑप्शन बी शिव दयाल साहेब, ऑप्शन सी शिव नारायण अग्निहोत्री। ये तो डायरेक्टर हैं, अग्निहोत्री करके एगो डायरेक्टर है ना, कश्मीर फाइल जिन्होंने डायरेक्ट किया था। और ऑप्शन डी स्वामी श्रद्धानंद। तो 31 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिव दयाल साहब।
ठीक है, शिव दयाल साहब ने राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की थी। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग, 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ देव समाज। तो देव समाज के फाउंडर कौन है? तो ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, तो ये नहीं होंगे। ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, तो ये भी नहीं होंगे। ऑप्शन सी शिव नारायण अग्निहोत्री, आपको बताना है कौन सा होंगे। और 32 का डी रामकृष्ण परमहंस। तो इसके जो आंसर हो जाएगा वो बताइए, आप लोग गेस कीजिए। तो हाँ, बिल्कुल सही गेस किया आपने, शिव नारायण अग्निहोत्री ही इसके फाउंडर थे। किसके? तो देव समाज के। ठीक है मित्रों, देव समाज के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु वाज द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन। तो मैंने आपको ऊपर में रिवीजन भी करवाया हूँ, रामकृष्ण मिशन कब स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था 1897 में। किसके द्वारा? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा। तो ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। देखिए आपको नहीं भी आता है ना, तो आप इसको 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, लेक्चर देख लीजिएगा, तो आपका याद हो जाएगा। फिर इसके बाद बुक रीडिंग डाल दीजिएगा, बुक को पढ़ लीजिएगा। 33 का हो जाएगा आंसर ए। 34 नंबर क्वेश्चन, द लीडिंग द लाइट ऑफ रेनाइंसेस मूवमेंट इन इंडिया वाज। देखिए रेनेसांस का मतलब होता है ना पुनः जागरण, यानी जैसे कोई आदमी सोया हुआ है, उसको उठा दो, तो क्या हो गया? पूर्ण जागरण हो गया, यानी वो नींद में सोया हुआ था, उसको कुछ मालूम नहीं था, वो पूरा जागरण हो गया, उठ गया। तो द लीडिंग लाइट ऑफ रेनेसांस मूवमेंट इन इंडिया, यानी कौन सा ऐसा मूवमेंट है जो लोगों को जगा दिया, लोगों को एनर्जी दिया। ठीक है, तो इसके द्वारा ऑप्शन ए देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा, ऑप्शन बी केशव चंद्र सेन के द्वारा। यहाँ पे रिनेंसेंस मूवमेंट जो है ना, किसके द्वारा लीड किया गया था? ठीक है, तो ऑप्शन ए देवेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन बी केशव चंद्र सेन, ऑप्शन सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, या ऑप्शन डी राम मोहन रॉय। तो 34 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राम मोहन राय। ठीक है, इनको इन सती प्रथा भी इन्हीं ने समाप्त किया था, राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है, ब्रह्मो समाज भी इन्हीं के द्वारा फाउंड किया गया था। और एक था आत्मीय सभा जो 1915 में, ऊपर में आपको शुरू में ही क्लास के स्टार्टिंग में ही मैं आपको ये बताया था। तो 34 का आंसर हो जाएगा डी। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु वन ऑफ द फॉलोइंग हैज वाइग्रोसली एडवोकेट फॉर द रिलीजियस एजुकेशन इन द इंडियन यूनिवर्सिटी। यानी किन्होंने हु अमंग द फॉलोइंग वाइग्रोसली एडवोकेट, यानी किन्होंने एडवाइस दिया था कि रिलीजियस एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए। तो ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, या ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। तो इसका 35 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, बताइए, हो जाएगा बी। ठीक है, 35 का आंसर क्या हो जाएगा बी, स्वामी विवेकानंद। और इन्होंने रामकृष्ण मिशन का स्टार्ट किया गया था। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज मार्टिन लूथर ऑफ किंग। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज मार्टिन लूथर ऑफ किंग। तो मार्टिन लूथर ऑफ किंग किसको कहा गया है? तो ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती को, ऑप्शन बी राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, या ऑप्शन डी स्वामी श्रद्धानंद। ये स्वामी श्रद्धानंद जो थे ना, ये पीसेंट लीडर थे। ठीक है, 1829 में एक पीसेंट मूवमेंट का स्टार्ट करते हैं, और 1836 में ये लीड करते हैं। ठीक है, तो 36 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, स्वामी दयानंद सरस्वती। मार्टिन लूथर ऑफ किंग किसको कहा जाता है, और शेक्सपियर किसको कहा जाता है, ये आप कमेंट करके हमको बताइएगा। दो आपको ऑप्शन दे रहे हैं, कालिदास, एक तुलसीदास। ठीक है, जरूर बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एसएससी रेलवे के फेवरेट क्वेश्चन है, चाहे स्टेट पीसीएस में भी पूछ सकता है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, वेयर वाज द फर्स्ट मदरसा सेट अप बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। तो सबसे पहला जो है मदरसा कहाँ सेट किया गया था ब्रिटिश के द्वारा इंडिया में? तो ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी बॉम्बे, ऑप्शन सी अलीगढ़, या ऑप्शन डी कैलकाटा। तो 37 का जो आंसर हो जाएगा वहाँ हो जाएगा डी, कलकत्ता में
सबसे पहले कब किया गया, कहाँ किया गया था, तो कलकत्ता में। देखिए सब कुछ तो अंग्रेज़ का वहीं था, सबसे पहले जो आए थे वो अंग्रेज़, तो कहाँ पे वो लोग कब्जा किए थे, तो वो किए थे कलकत्ता में। तो डेफिनेटली है कुछ भी शुरू होगा वो कलकत्ता से ही शुरू होगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर विलियम जोन्स के द्वारा। ठीक है, 37 का आंसर हो जाएगा डी। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड मैकुले इज एसोसिएटेड विथ। तो लॉर्ड मैकुले जो है किसके से एसोसिएट हैं, तो ऑप्शन ए रिफॉर्म इन आर्मी, ऑप्शन बी एबोलिशन ऑफ सती सिस्टम, ऑप्शन सी इंग्लिश एजुकेशन, या ऑप्शन डी परमानेंट सेटलमेंट। तो ये किसके द्वारा एसोसिएटेड है, लॉर्ड मैकुले, इनके द्वारा जो रिफॉर्म किया गया था वो आपको बताना है। तो 38 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, बताइए आप क्वेश्चन कीजिए, तो हो जाएगा इंग्लिश एजुकेशन। यानी इंग्लिश एजुकेशन के जो है रिफॉर्म किए थे इन्हीं के द्वारा, लॉर्ड मैकुले के द्वारा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, विच गवर्नर जनरल हैड एबोलिश स्लेवरी। यानी स्लेवरी जो है दास प्रथा जो है किसने अंत किया था, किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा अंत किया गया था। तो ऑप्शन ए सर जॉन सोर, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिन, या ऑप्शन डी सी लॉर्ड एलिंगब्रो, या ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। बताइए, आप भी इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, दो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ए में कंफ्यूज हो जाएगा या बी में कंफ्यूज हो जाएगा, है कि नहीं, या तो ए में कंफ्यूज होगा या तो बी में। तो 39 का जो आंसर हो जाएगा, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया हूँ कौन सा होगा, इसका हो जाएगा लॉर्ड लॉर्ड एलिंगब्रो। ठीक है, लॉर्ड एलिंगब्रो के द्वारा स्लेवरी यानी दास प्रथा को ख़त्म किया गया था। और सती जो है ना वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा ख़त्म किया गया था। सती प्रथा, जो किसी का पति मर गया तो उसके चीता पे उसके पत्नी को जो जलाया जा रहा था वो इनके द्वारा ख़त्म किया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु ऑफ द फॉलोइंग सेड गुड गवर्नमेंट इज नॉट सब्स्टिट्यूट ऑफ फॉर सेल्फ गवर्नमेंट। तो कौन कहा था कि गुड गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है पता है आपको। गुड गवर्नमेंट का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। जैसे कि मैंने अभी जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, तो अगर कुछ भी इंडिया में होगा तो उनके और उनके पार्टी के द्वारा हिसाब लिया जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, उसे गुड गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है, और डिक्टेटरशिप तो आपको पता ही है कि तानाशाह, जैसे कि नॉर्थ कोरिया है, कुछ भी कर देगा, किसी को भी मार देगा, कोई उसमें पूछने वाला नहीं, कोई उसको जेल में डालने वाला नहीं है। ठीक है, तो 40 का जो आंसर देख लीजिए, इसका ऑप्शन देख लीजिए, लोकमान तिलक, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद, या ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो 40 का जो आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी 40 का। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग pioneer एंड द सोशल एंड रिलीजन मूवमेंट ऑफ द 19th सेंचुरी इन इंडिया। तो कौन पॉइनियर है, पॉइनियर का मतलब हो गया एक तरह से लीड, यानी आगे आना। सोशल एंड रिलीजन मूवमेंट को किसने ख़त्म किया समझ लीजिए, या किसने, ऑप्शन देख लीजिए, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती के द्वारा, ऑप्शन सी विवेकानंद, या ऑप्शन डी अरविंदो घोष। 41 के द्वारा हो जाएगा राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। ये राजा थे और ये लोग ये जो है ना अपना घर गृह त्याग दिए थे। क्यों, क्योंकि इन्होंने सती प्रथा को देखा था, इसलिए वे उसके विरुद्ध थे। ये वेद को भी नहीं मानते थे, वेद को अपोज करते थे। ठीक है, तो 41 का आंसर हो जाएगा ए। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम विच एरिया ऑफ द सोशल एंड रिलीजन रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्टेड। तो सोशल रिलीजन मूवमेंट जो है कहाँ स्टार्ट हुआ था। देखिए शुरू कोई भी अगर मूवमेंट स्टार्ट होगा ना तो वो अपर से ही स्टार्ट होगा। जैसे कि बुद्धा, जो भगवान बुद्धा हैं उनके द्वारा भी स्टार्ट किया था बुद्धिज़्म। वो भी राजा थे, राजा राम मोहन के द्वारा मैक्सिमम जो देखिएगा यही होंगे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य भी अपना त्याग करता है लास्ट में, फिर अशोका भी त्याग करता है। तो 42 का जो आंसर हो जाएगा इसका, तो आपको बता देना चाहिए डायरेक्ट, क्योंकि जो भी है शुरुआत जो हुआ था अंग्रेज का, डच का, पोर्टुगीज का, सबका, वो कहाँ से हुआ था, तो वो बंगाल से हुआ था। तो 42 का जो आंसर हो जाएगा बी। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन विच ईयर डिड स्वामी विवेकानंद पार्टिसिपेटेड द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन एट शिकागो। मैंने ऊपर में भी बताया था फर्स्ट क्लास का शुरू में ही कि
इनका एक स्पीच होता है और उसका ईयर पूछ रहा है कि कब ये वहाँ गए थे, पार्टिसिपेट किए थे। तो ऑप्शन ए 1893, 1895, ऑप्शन सी 1897 या ऑप्शन डी 1899। तो 43 का जो आंसर हो जाएगा, 1893। ठीक है। और 1897 में क्या किए थे, तो रामकृष्ण मिशन का स्टार्ट किए थे। देखिए कितने बार क्वेश्चन रिपीट किया है, यूटी उत्तर प्रदेश पीसीएस में, आरएएस में यूपी पीसीएस में भी। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, साइंटिफिक सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय। तो साइंटिफिक सोसाइटी जो है किसके द्वारा फाउंड किया गया था, तो ऑप्शन ए विल्टन कंपनी, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी सर सैयद अहमद खान, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी। तो इसमें से सबसे पहले जो एलिमिनेट करना है ना, वो करना है सर सैयद अहमद खान। बाकी आपके पास दो ऑप्शन बचता है, विल्टन कंपनी या ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका सॉरी साइंटिफिक सोसाइटी है ना, सॉरी सॉरी यहाँ पे ये नहीं, लॉर्ड कॉर्नवालिस को एलिमिनेट करना है। ठीक है। इनके द्वारा सिविल सर्विसेज का रिफॉर्म किया गया था। सिविल सर्विसेज में जो है इनके द्वारा रिफॉर्म किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस। सिविल सर्विसेज के ये फादर माने जाते हैं। और तो ऑप्शन ए और सी में बचता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी। 44 का जो आंसर हो जाएगा सी। सर सैयद अहमद खान के द्वारा साइंटिफिक सोसाइटी जो द्वारा साइंटिफिक सोसाइटी स्टार्ट किया गया था। और अलीगढ़ जो यूनिवर्सिटी है वो भी इन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया था। 1875 में अलीगढ़ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग। देखिए सर सैयद अहमद खान जो है ना, ये इंग्लिश प्लस एजुकेशन का सपोर्ट कर रहे थे, प्लस ब्रिटिशर लोग को भी सपोर्ट कर रहे थे। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग मुगल किंग हैड सेंट राजा राम मोहन राय एज हिज एनवॉय टू लंदन। तो इनमें से कौन जो मुगल राजा थे ना, उन्होंने राजा राम मोहन राय को लंदन भेजा था ताकि उनका जो पेंशन है वो पेंशन और बढ़ जाए, सैलरी बढ़ाने के लिए उनको रिक्वेस्ट भेजा था। किस तो कौन राजा था, तो ऑप्शन ए आलमगीर टू, ऑप्शन बी शाह आलम टू, ऑप्शन सी अकबर टू, या ऑप्शन डी बहादुर शाह टू। ठीक है। तो 45 का जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा सी अकबर टू। और अकबर टू के द्वारा ये भेजे गए थे, राजा राम मोहन को राय को भेजे थे कहाँ, लंदन में, कि जाइए अंग्रेजों के मेरे से बात कीजिएगा, मेरे लिए बात कीजिएगा कि मेरा सैलरी जो है, मेरा पेंशन है वो बढ़ा दिया जाए। और राजा की उपाधि जो है ना, इसी ने दिया था, अकबर टू नहीं दिए थे। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, रेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट दिया है, ब्रह्मो समाज सपोर्टेड द मोनोथिज्म। मोनोथिज्म का मतलब एक ही को, किसी एक को ही मानना। पॉलीथिज्म मतलब हो गया कई भगवान को माना। तो मोनोथिज्म मतलब एक पे ही किसी पे विश्वास करना। ऑप्शन दूसरा देख लीजिए, टू देख लीजिए, आर्य समाज कंट्रीब्यूटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद फाउंडेड रामकृष्ण मिशन। ठीक है। तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो ये आपको पता ही होगा, ब्रह्मो समाज सपोर्टेड मोनोथिज्म। तो हाँ, मतलब एक ही भगवान को मानना है। और स्वामी विवेकानंद फाउंडेड रामकृष्ण मिशन, तो बिल्कुल ये भी सही है। 1893 में स्पीच दिए थे और 1897 में उन्होंने स्वामी रामकृष्ण मिशन का स्टार्ट किया था। और आर्य समाज किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ये भी सही है। जो डीएवी जो है ना, डीएवी का फुल फॉर्म आप सर्च कीजिएगा। ठीक है। डीएवी का जो फुल फॉर्म आप कीजिएगा ना, तो दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सब हो जाएगा। ठीक है। 1 2 3 तीनों आंसर इसका सही है। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच वाज द कॉमन एमंग द ब्रह्मो समाज, रामकृष्ण मिशन एंड आर्य समाज। तो ये तीनों में जो है कॉमन क्या है, तो ऑप्शन है नन ऑफ दिस थ्री हैड ए पॉलिटिकल मिशन बट दे हेल्प टू डेवलप ए स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म। ठीक है। दे हेल्प टू पैट्रियोटिज्म स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म। ऑप्शन बी देख लीजिए, ऑल ऑफ द थ्री ऑरिजिनेटेड फ्रॉम बंगाल। तो ऑल जो है तीनों जो है कहाँ से शुरू किया गया था, तो ये बंगाल से किया गया था। तो हाँ सही है। ऑप्शन देख लीजिए, सी देख लीजिए, फाउंडर ऑफ
ऑल द थ्री वेयर एजुकेटेड इन इंग्लैंड, यानी तीनों को जो फाउंडर है ना वो इंग्लैंड से पढ़े लिखे हैं। और ऑप्शन डी, फाउंडर ऑफ ऑल द थ्री लुक एक्टिव पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स। तो देख लीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। नहीं, ये जो है ना ऑप्शन बी तो गलत है। ऑप्शन बी गलत है। वो कैसे गलत है, क्योंकि कुछ जो है महाराष्ट्र से शुरू हुआ था और कुछ बंगाल से शुरू हुआ था, तो थ्री गलती हो गया। और वे लोग जो है इंग्लैंड से पढ़े लिखे थे तो नहीं। स्वामी विवेकानंद जो है ना वो स्पीच दिए थे, और इनके जो फाउंडर हैं वो पॉलिटिक्स में नहीं उतरे थे। ठीक है, तो लास्ट में हमारा ऑप्शन ऑप्शन क्या बचता है, वो बचता है ए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 47 का आंसर हो जाएगा ए। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु वाज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय के द्वारा, ऑप्शन बी देवेंद्र नाथ के द्वारा, ऑप्शन सी आत्मा राम पांडुराम, या ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। ठीक है, तो 48 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। देखिए इसका ट्रिक मैं बताता हूँ। प्रार्थना करना है तो प्रार्थना कैसे कीजिएगा, आत्मा से कीजिएगा, एकदम अंदर से कीजिएगा। ठीक है, तो आत्माराम पांडुरंग। तो प्रार्थना समाज किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, अकाली मूवमेंट कब स्टार्ट किया गया था। देखिए अभी न्यूज़ में भी है अकाली मूवमेंट है, ये सिख लोग हैं। ऑप्शन ए 1901, ऑप्शन बी 1911, ऑप्शन सी 1921, या ऑप्शन डी 1931। ये WPPCS का क्वेश्चन है दोस्तों। 49, तो 49 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1921 में। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु वाज द इंस्पायरेटर बिहाइंड द यंग बंगाल मूवमेंट। तो यंग बंगाल मूवमेंट जो है किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, यानी कौन इसके जनक थे। तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं ऊपर में, मधुसूदन दत्त, ऑप्शन बी हेनरी विवियन डिरोजिया, या ऑप्शन सी कृष्ण मोहन बनर्जी, या ऑप्शन डी राम गोपाल घोष। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 50 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हेनरी विवियन डिरोजिया। क्वेश्चन हम आपको फिर से दिखा देते हैं। क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यंग बंगाल मूवमेंट के इंस्पायरेटर कौन थे, यानी कौन इनको शुरुआत किया था। यंग बंगाल मूवमेंट किसके द्वारा शुरुआत किया गया था, तो ये किया गया था हेनरी विवियन डेरोजिया। तो चारों बोलिएगा तो याद हो जाएगा, नाम थोड़ा सा टेढ़ा लग सकता है आपको। हेनरी विवियन डिरोजिया, हेनरी विवियन डिरोजिया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है,